मातरम पितरम वृद्धम। मातरम माने माँ को दुखी करने वाला, ऐसे मरता है जैसे ये कंस मरा है। कौन कह रही है? कंस की पत्नी। मातरम। दूसरा है पितरम। पितरम माने पिता। मातरम पितरम वृद्धम, बड़े बूढ़े को। साध्वीं सुत भार्याम। भार्या माने पत्नी, जो गुणवान हो, संस्कारवान हो, सीधी हो, और उसे जो पिया खाई करके सताते हैं, वे भी कंस की तरह ही बुरी मौत मारे जाते हैं। गुरुम विप्रम प्रपन्नम च। गुरु को, विप्र को, और प्रपन्न माने शरणागत को, जो सताता है उसका वैसा ही हो जाता है जैसा कंस का होता है। जैसे वहाँ रामचरितमानस में रोने के लिए मंदोदरी आई है ना, तो मंदोदरी भी जब रावण को रणांगण में देखने आई तो क्या हुआ कि एक गीदड़ जो है खोपड़ी को लेके जा रहा था। देख करके कहती है, लो इस खोपड़ी को झुकाना नहीं चाहते थे किसी के सामने, आज जो है कुत्ता लेके जा रहा है, आज गोदुआ चाहे खचेर के ले जा रहा है, जी हाल है आज। और काउदना चाहे झुकावे में जिन्हें शर्म आती थी, आज पड़े हैं। तब जो है मंदोदरी रो करके कहती है कि नहीं आज जलती ये सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। तुम्हारे भी कुल का दीपक न बुझता। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया न बाती। रहा न को कुल रोबन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। तुम्हारे भी कुल का दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। नहीं आज जलती ये कंचन सिकाया, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। नहीं आज जलती कंचन सिकाया, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। वजह बजा आज हंसने की सभी जीव रोते, सता कर जो पहले रुलाए न होते। कंस का वध करके भैयाओ, जैसे यहाँ अस्थि प्राप्ति रोई है वधु होने के बाद, और वहाँ मंदोदरी रोई है, उसके बाद भगवान जो है अपने नाना को ही राजा बनाते हैं। उसके बाद थोड़ी सी उद्धव की कथाएं हैं, और फिर जरासंध जो था ना, जरासंध ससुर था कंस का, वो भगवान पे यानी मथुरा पे आक्रमण करता है। 17 बार भगवान उसे हराते हैं। 18वीं बार कहते हैं भगवान बलदाऊ भैया, दाऊ भैया आज तो रण छोड़ के भागना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले देखो सेना में संतों को आगे करके ला रहे हैं, और संत और विप्रों पर मैं हाथ नहीं उठाता। जिनके सामने मैंने हाथ जोड़े हैं, मैं उनके सामने कभी हाथ उठाता नहीं हूं। चाहे मुँह भगोड़ा कहे दुनिया, चाहे रणछोड़ कहे, चाहे कछु और कहे, पर मैं
इस प्रकार से भगवान जो है छोड़ करके मथुरा को और चले गए हैं गुजरात, धौलपुर होते हुए मुचकुंद गुफा में काल यवन को मरवाते हुए कहाँ पहुंचे हैं? हाँ, गुजरात। समुद्र के अंदर जो है और एक नगर बसाया, पुरी बसाई, जाको नाम है द्वारिका पुरी। द्वारका में कथा वही थी, बिल्कुल समुद्र के किनारे भगवान के जो चरण की जो रज है वहाँ मिलती है, प्राप्त होती है। वहाँ भगवान ने आगे की लीलाएं करी हैं। भैया मथुरा वासियों को तो योग माया के द्वारा बुला लिया और वहाँ बलदाऊ भैया का विवाह रेवती जी के साथ में हुआ, लेकिन कन्हैया को ब्याह नहीं भयो। क्यों? चोरी चपाटी सी करी थी तो ने के ब्याह के जा बालक को ने के बदनामी सी है जा तो ब्याह के लेने के देने पड़ जाते हैं। फिर बाप तो यूँ कहते हो कि भैया कछु मत लियो दियो पर कैसे हूँ करके। कभी कभी तो ये भी कहना पड़ता है कि बारात की खातिर हम ही कर देंगे, चिंता मत करो। हैं? तो नारद जी आए, नारद जी ते कही भगवान ने कि नारद जी तुम जैसे बिचौलिया के रहते भाई हम ऐसे ही रह जाएंगे का? है? तो नारद जी बोले सुनो, हम कोई भी काम करते हैं तो थोक में करते हैं, फुटकर में नहीं करते। हम फिर ब्याह कराए भी पाए तो एक नहीं होगा, बहुत ब्याह होंगे। भगवान बोले पहले ओपनिंग तो करो, बहुत होंगे कि कम होंगे ये तो बाद की बात है। तो भगवान के जो विवाह भये हैं 16,001 से, तो उसमें जो रुक्मिणी है उसकी थोड़ी सी हम चर्चा कर देते हैं। उस चर्चा ये है कि नारद जी महाराज ने कथा सुनाई और जब कथा सुनाई है तो उस कथा में रुक्मिणी जी ने अपना मन जो है भगवान को दे दिया। और ये केवल रुक्मिणी की कथा नहीं है, हम सभी जितनी जीवात्माएं हैं हम सब कथा सुन के भगवान को ही तो पाना चाहते हैं, भगवान के ही तो होना चाहते हैं। लेकिन अब भगवान तक हमारी खबर पहुंचे, भगवान हमें अपनाए तब बात बने ना। उसके लिए संपूर्ण समर्पण चाहिए है। तो नारद जी ने कथा सुनाई और रुक्मिणी जी ने निर्णय कर लिया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि रुक्मिणी हरण, लेकिन भैया रुक्मिणी हरण नहीं होता है। रुक्मिणी, अगर एक बात बताओ, जिसके साथ शादी करना नहीं चाहती थी रुक्मिणी, शिशुपाल है, बाकी साथ शादी हो जाती तो क्या वो वरण हो जाता? ये हरण है। तो भाई जो चिट्ठी डाल रही है, भगवान को चाह रही है, भगवान को पाना चाह रही है और भगवान को चिट्ठी डाली, भगवान लेने आए, तो ये हरण नहीं है, ये सच्चा भगवान का वरण है। इसको वरण कहते हैं। संसार के लोगों के द्वारा जो होता है वो हरण होता है, लेकिन परमात्मा की तरफ अपना खिंचाव हो जाए तो वो तो जीव और आत्मा का वरण है। रुक्मिणी जी जो है ना अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखियों मुझे सजा दो। आजकल ब्याह होते हैं तो बच्चियों को सजाया जाता है ना, पर जे सजाए वो तो नकली है। असली श्रृंगार तो भीतर का होता है, भक्ति से, गुणों से, स्वभाव से। और वो सजाता है गुरु है, वो सजाता है। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, धन्यवाद तेरा गुरु प्रभु धन्यवाद। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। तो भैया जो गुरु सजाता है ना, तो उस पे संसार तो रीझता ही है, लेकिन उस पे परमात्मा भी रीझता है। और ये जो ब्यूटी पार्लर सजाते हैं ना, ये जो ब्यूटी पार्लर सजाते हैं ना, ब्यूटी पार्लर, बिन में तो संसार के लोग भी झूठे को रीझते हैं,
बाद में सवेरे जब महोदय के सामने आ जाए पूछूं कहता कि जी ब्यूटी पार्लर वाले में आगे लगा दूंगो, मेरे संग जो धोखो करे हो कहा है जी हमारे डर रही कहीं जब ऐसी हती और अब जाको मोहने करे आयो और तरह को, तो ये तो धोखो भयो है, ये तो साहब है दूल्हा के संग भी धोखा है। तो धोखे में बाद में परेशानी होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति भीतर से सजता है तो परमात्मा भी उसे प्यार करता है। तो रुक्मिणी उसी के लिए कहती हैं कि आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं।
रचा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। हरि बोल। दिया तुझको ये तन मन, ओ सौंप दिया तुझको ये तन मन, ओ तुम ही हो मेरे जीवन धन। अब तो आके मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। हरि बोल। तस्वीर तेरी वो तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, हो मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। सांवरिया प्यारे रे, मेरा दिल ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे अब तो हो जा मेहरबान। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्। रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रपम्। श्रवण सुजसु सुनियायम्
प्रभु भंजन भव भीर, पाहि पाहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। ये कथा क्या करती है? भगवान के प्रति प्रेम जगाती है हृदय में। और संत की जो कथा होती है ना, वह भगवान के चरणों में प्रेम जगाती है, भगवान की चर्चा। और पता है, रुक्मिणी ने गुरु के हाथों ही अपनी प्रार्थना भेजी। तो गुरुओं का काम है कि भगवान की कथा जीव को सुनाएं और जीव की प्रार्थना भगवान तक पहुंचाएं। ये गुरुओं का काम है।